हाय एवरीवन। देखो आज हम डिटेल बात करेंगे जो अपना नीट यूजी 2025 का भी एग्जाम हुआ है ना, तो उसका पेपर डिफिकल्ट था। तो उसके हिसाब से आपका मुझे एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि सर पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो जो भी कट ऑफ क्लोज रहेगा 2025 के लिए थर्ड राउंड के लिए एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो क्या रहेगा, मतलब मिनिमम कितने स्कोर तक जो है थर्ड राउंड तक हमें जो है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के अंदर से अलॉटमेंट हो सकता है। तो देखो आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर कि महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ या फिर ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, जहां पर कि बहुत सारे लोगों ने शेयर किया होगा कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था तो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा कम आएगा। लेकिन आपको देखो पूरा एक एनालाइज करना पड़ेगा कि कट ऑफ रियलिटी में कितना जा सकता है। देखो जो डिफिकल्ट पेपर था ना, वो पेपर डिफिकल्ट मतलब ऐसा नहीं था कि हर एक क्वेश्चन 180 क्वेश्चन आए थे तो 180 के 180 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे कि आप अगर खास करके फिजिक्स के अंदर देखोगे ना, तो आपको 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे फिजिक्स के अंदर जहां पर कि आपको खुद फॉर्मूला जो है बनाना पड़ रहा था और फिर उसके थ्रू आपको क्वेश्चन का आंसर जो है आइडेंटिफाई करना पड़ रहा था। तो इसके लिए पेपर जो है थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन देखो आपको यहाँ पर जो भी टॉपर लास्ट ईयर जैसा देखने को मिल गया था या फिर लास्ट 3 ईयर को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको जैसे टॉपर की जो स्कोर था ना वो 710 था या फिर 715 था या फिर 700 था ना, तो उतना इस साल देखने को नहीं मिलेगा। तो जो टॉपर रहेगा ना उसका स्कोर आपको 670 या फिर 680 के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 2 निकाल के आएगा ना, तो 680 690 तक ही आड़ा रहेगा, इसलिए कट ऑफ जो है थोड़ा सा नीचे जाएगा। लेकिन देखो जो मिडल स्कोर होता है ना, जो कि आपके यहाँ पर 470 से लेकर 570 के बीच में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अटके रहेंगे। इसलिए कट ऑफ ऐसा नहीं कि आपको 520 मार्क्स मिल रहा है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या फिर आप स्टेट काउंसलिंग करोगे तो आपका अगर 520 स्कोर आ रहा है और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा थर्ड राउंड तक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको लकीली जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वहां पर एक आधा सीट अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बचा होगा, अदर बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज ज्यादा स्कोर करने वाले बुक कर लेंगे या फिर बीएमएस गवर्नमेंट वाला बुक कर लेंगे, तो उस कंडीशन में लकीली एक आधे बच्चे को एक आधे कैटेगरी के अंदर से 20-30 मार्क्स नीचे जाके भी अलॉटमेंट हो सकता है, उसको 540 530 के ऊपर भी मिल सकता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो एग्जैक्टली कट ऑफ कितना क्लोज हो सकता है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो मैंने लास्ट 3 ईयर लास्ट 4 ईयर का पूरा कट ऑफ का एनालिसिस किया था, साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कितना नीट स्कोर आपका जो है 2015 2016 17 18 19 20 के अंदर आ रहा था ना, तो उसके हिसाब से मैंने जो ऑल इंडिया रैंक आपका था टोटल इंक्रीज सीट महाराष्ट्र स्टेट के लास्ट ईयर के, उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक कितने तक अलॉटमेंट हो गया था और उसके हिसाब से मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली नीट स्कोर बनाया है, और वो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ करके शेयर कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट लगता है ना, तो आप अपना खुद का भी एक बार एनालिसिस करिएगा। लेकिन याद रहे, जो भी कोचिंग वाले चिल्ला रहे या फिर जो भी बच्चे चिल्ला रहे ना पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो अगर आप 300 स्कोर कर रहे हो नीट के अंदर और आप बोल रहे हो कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। पेपर डिफिकल्ट उन्हीं बच्चों के लिए था जो कि रैंक होल्डर थे या फिर बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे थे, जैसे कि जिनका स्कोर की 650 आ रहा था 680 आ रहा था ना, तो पेपर डिफिकल्ट उनके लिए था क्योंकि सम क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो बच्चे वहां पर गलती करेंगे तो उनका स्कोर अपने आप नीचे आ जाएगा। यानी कि एनटीए ने क्या किया, कट ऑफ को थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, लेकिन अगर आप 300 स्कोर करके ये सोच रहे हो ना कि मुझे 300 मिला है मतलब सभी बच्चों को 300 ही मिला है, तो ये बहुत आपकी गलत सोच है। कट ऑफ उतना नीचे भी नहीं जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा, अगर हम सबसे पहले एससी कैटेगरी की बात करें, अगर हम यहाँ पर जो है जनरल सीट की बात करेंगे कि जनरल के थ्रू गर्ल्स एंड बॉयज को जो सीट अलॉटमेंट होता है ना, उसके हिसाब से कितना स्कोर तक अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आप वुमन हो तो वुमन के लिए यहाँ पर 1 या 2 नीट स्कोर यहाँ पर ज्यादा लेके जरूर चलिएगा। देखो लास्ट ईयर का जो एससी कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था ना, थर्ड राउंड की बात करें हम, तो 538 नीट स्कोर के ऊपर क्लोज हो गया था। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक 2025 के लिए यहाँ पर कितना क्लोज हो सकता है, तो लगभग 1,58,666 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा इस साल 2025 नीट रिजल्ट के अंदर, तो आपको एससी कैटेगरी के अंदर से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 99% जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर मिलने का चांस बन जाएगा। और इसी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से जो 2025 के अंदर आपका नीट स्कोर है ना, वो लगभग 470 से लेकर 480 के बीच में आना चाहिए। यानी कि अगर आपको 2025 के अंदर 470 से लेकर 485 के बीच में अगर मिल रहा है ना, तो देन आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। लेकिन फिर भी एक बार बोल रहा हूँ, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ पर आप 5 मार्क्स कम या फिर 5 मार्क्स ज्यादा भी लेके चल सकते हो, या फिर थर्ड राउंड के बाद में अगर कोई सीट बच जाता है आपके कैटेगरी का किसी भी कॉलेज में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो वहां पर आपको लकीली यहां से 20 या 10 मार्क्स नीचे जाके भी वो सीट मिल सकता है, क्योंकि थर्ड राउंड में बहुत
बहुत सारे बच्चे BDS गवर्नमेंट, BMS गवर्नमेंट या फिर MBBS प्राइवेट, या फिर बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे ओपन स्टेट के अंदर पूरा कैटेगरी का 10-20 लाख फीस भर के वहां पर भी एडमिशन ले लेते हैं। तो जो 1-2 सीट होती है ना, वहां पर बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर जो बच्चा वेट कर रहा है ड्रॉप करते करते, तो उसे लकीली 10 से लेकर 20 मार्क कम भी होती हुई भी अलॉटमेंट हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है तो 470 से लेकर 485 के बीच में आप यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो SC कैटेगरी के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए, लास्ट ईयर का नीट स्कोर की अगर बात करें क्लोजिंग कट ऑफ तो 411 था, जो कि थर्ड राउंड का था। अगर बात करें हम इस साल ऑल इंडिया रैंक कितने तक अलॉटमेंट हो सकता है, तो आपको लगभग यहाँ पर 3,57,144 तक मिल जाएगा। अगर हम नीट स्कोर की बात करें तो 370 से लेकर 380 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है 2025 के अंदर, तो आप यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज का वेट कर सकते हो। थर्ड राउंड तक आपको मिलने का चांस बन सकता है। देखो फोर्थ राउंड के अंदर अगर एक आधा सीट बच जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इतना ही नहीं आएगा। मैंने वही बोल दिया, अगर 470 से लेकर 570 के बीच में अगर ST कैटेगरी के स्टेट के अंदर के बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, तो उस कंडीशन में ये भी कट ऑफ जो है लास्ट ईयर जैसा 400 के ऊपर भी क्लोज हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो दिन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि अपना नेक्स्ट कैटेगरी आता है फीजे कैटेगरी। फीजे कैटेगरी लास्ट ईयर नीट स्कोर के हिसाब से क्लोज हुआ था 587 के ऊपर। अगर इस साल का ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 96,893 तक आपका अलॉटमेंट हो सकता है महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग से। अगर हम बात करें वहां पर कि नीट स्कोर के हिसाब से कितना आएगा, तो 520 से लेकर 530 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पर लेके चल सकते हो, आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर NTB कैटेगरी के लिए, लास्ट ईयर नीट स्कोर के हिसाब से 570 के ऊपर क्लोज हुआ था। अगर हम बात करें इस साल ऑल इंडिया रैंक तो लगभग 1,17,449 मिल जाएगा। अगर बात करें नीट स्कोर के हिसाब से इस साल कितने तक अलॉटमेंट हो सकता है, तो 540 से लेकर 550 के बीच में अगर आपका NTB कैटेगरी के अंदर से नीट स्कोर बन रहा है ना, तो आपको कोई ना कोई GMC महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इजीली मिलने का चांस बन जाएगा। उसके बाद आपका एक NTC कैटेगरी होता है। NTC कैटेगरी लास्ट ईयर कट ऑफ जो क्लोज हुआ था थर्ड राउंड में जो आपका नीट स्कोर के हिसाब से तो 613 था। इस साल अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 69,385 आप लेके चलिएगा। अगर नीट स्कोर इस साल लेके चलना है आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो आपको 575 तक आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। उसके बाद आपका एक NTD कैटेगरी होता है। NTD कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 629 पे क्लोज हुआ था नीट स्कोर के हिसाब से। अगर हम बात करें इस साल ऑल इंडिया रैंक तो आप यहाँ पर 51,105 लेके चलिएगा। नीट स्कोर आपके यहाँ पर 570 से लेकर 580 के बीच में लेके चलना है। NTD कैटेगरी का कट ऑफ इससे ज्यादा भी क्लोज हो सकता है, क्योंकि NTD के लिए सीट बहुत कम होती है और कंपटीशन थोड़ी ज्यादा होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर OBC कैटेगरी के बारे में, लास्ट ईयर 630 के ऊपर नीट स्कोर के हिसाब से क्लोज हुआ था। इस साल अगर ऑल इंडिया रैंक बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो 50,566 आपको लेके चलना है। वही अगर बात करें इस साल नीट स्कोर कितने तक आपको GMC मिल सकता है, तो 580 से लेकर 590 तक आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। लेकिन वही अगर OBC कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे जो है महाराष्ट्र स्टेट के ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में और 10 मार्क आपको यहाँ पर जो है माइनस लेके चलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें EWS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो लास्ट ईयर 607 के ऊपर क्लोज हुआ था। लास्ट ईयर EWS का कट ऑफ कम क्यों गया था, क्योंकि जो मराठा कैटेगरी के स्टूडेंट थे ना उनको ACBC के थ्रू अलग 10% रिजर्वेशन दिया गया था। तो वो बच्चे जो है मराठा कैटेगरी के महाराष्ट्र स्टेट के अंदर EWS के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते, इसलिए EWS का कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नीचे गया था, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हुआ था। इस साल भी EWS का कट ऑफ आपको 100% कम देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप इस साल ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से टारगेट करो तो आपको 75,480 तक अलॉटमेंट हो जाएगा अगर आपका EWS कैटेगरी आ जाता है तो। देखो देन उसके बाद अगर हम बात करें नीट स्कोर के हिसाब से तो 570 से लेकर 580 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर आ जाएगा 2025 के अंदर, तो आपको यहाँ पर जो है अलॉटमेंट हो सकता है। और खास करके EWS के लिए इससे कम भी कट ऑफ जा सकता है और 10 मार्क्स आप यहाँ पर कम लेके चल सकते हो, क्योंकि EWS का कॉम्पिटिशन जो है ना अभी बहुत ज़्यादा कम है और उसके अंदर जो है 10% सीट रिजर्वेशन होता है। उसके बाद अगर बात करें जो नया रिजर्वेशन ACBC वाला लास्ट ईयर लागू हुआ था ना, तो लास्ट ईयर 624 के ऊपर नीट स्कोर के हिसाब से क्लोज हो गया था। इस साल अगर एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक लेके चले 2025 के लिए एग्जाम के बाद में, तो आप यहाँ पर 56,719 लेके चलिएगा। अगर आप यहाँ पर जो कि नीट स्कोर लेके चलना चाहते हो तो 575 से लेकर 585 के बीच में लेके चलिएगा। देखो ये जो एनालिसिस किया है ना हमने, तो लास्ट 5 to 6 ईयर का पूरा कैलकुलेट करके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे कम के ऊपर भी आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। इसलिए आप बेस्ट काउंसलिंग करेगा और लास्ट तक MBBS के लिए आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप कोई BAMS BHMS का कॉलेज बुक कर लेना। देखो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, अगर हम जनरल की बात करें तो 632 लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का थर्ड राउंड का। अगर इस साल हम ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्टेड की बात करें तो 49,409 आप लेके चलिएगा।
जाएगा। नीट स्कोर आप यहाँ पर 585 से लेकर 590 के बीच में अगर आपका स्कोर आ जाएगा और आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्टेट काउंसलिंग करते हो जनरल कैटेगरी के थ्रू, जनरल कोटा के थ्रू, तो आपके यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। देखो जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज थे महाराष्ट्र स्टेट के लास्ट ईयर जो ऐड हो चुके थे ना 10 कॉलेज, उनकी सीट इंक्लूड करके मैंने ऑल इंडिया रैंक शेयर किया है। ऑल इंडिया रैंक आपको 99% मैच होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर कोई एक दो कॉलेज इस साल बढ़ गए ना तो थोड़ा सा 1000 2000 से आप यहाँ पर नीचे ऑल इंडिया रैंक को लेके चलोगे तो भी आपका 99-98% जो कट ऑफ मैच हो जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन अगर हम नीट स्कोर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है, जैसे कि 10 मार्क्स आपको नीचे भी मिल सकता है। अगर महाराष्ट्र स्टेट के बहुत सारे बच्चे 470 से लेकर 570 के बीच में अड़े रहेंगे ना तो उस कंडीशन के अंदर ये जो कट ऑफ है ना आपको 10 मार्क्स नीचे से ऊपर भी जाता हुआ नजर आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी एक डाटा था मैंने एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कोटा की हर एक कॉलेज की कॉलेज वाइज कट ऑफ फी स्ट्रक्चर की या फिर काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, एसएमएल क्या होता है, उसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहां पर हर एक अपडेट, हर एक नोटिस हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है और हमारे थ्रू महाराष्ट्र स्टेट का पेड काउंसलिंग करना है, स्टेट कोटा का या फिर ऑल इंडिया कोटा की जो एमबीबीएस गवर्नमेंट बीडीएस बीएमएस की काउंसलिंग होती है ना वो भी अगर हमारे थ्रू करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा। वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ हमारा एक पर्सनल गाइड करके प्रोग्राम है, वहां पर हम आपका हर एक डाउट कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे और आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारा पर्सनल गाइड भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिएगा, हम आपको वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।